जैसे कि हमने टॉप स्टोरी में भी सबसे पहली टॉप स्टोरी थी कराची एयरपोर्ट के हवाले से, जो कि एयरपोर्ट जो है ये कब्रिस्तान बन चुका है। एक दो नहीं जनाब, बल्कि पूरे 25 नाकारा तैयारे ज़मीन पर पड़े हैं और 15 साल से ये तैयारे एयरपोर्ट पर खड़े मुंह चढ़ा रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ASF मुताद्दिद मरतबा सिविल एविएशन को खत लिख चुका है, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। और ये मसला आज का नहीं, 15 साला तवील अरसे का ये मसला है और तैयारों को एयरपोर्ट पे खड़े रहना एक संगीन मसला है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर बाखबर सवेरा के जरिए ARY की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है ARY के नुमाइंदे, जिन्होंने हमारे लिए ये विजुअल्स जमा किए हैं। सलाउद्दीन साहब, एक्सक्लूसिव फुटेज। जनाब सर, क्या मसला है ये? पहले तो जरा मसले का बताइए, कितने तैयारे हैं और ये कराची एयरपोर्ट पे ही क्यों खड़े? देखें इशफात, ये हम ये कह सकते हैं कि कराची एयरपोर्ट बनाए नाकारा तैयारों का कब्रिस्तान, इस पर कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि 15 साल से ये तैयारी खड़े हुए हैं और इनको कोई हटाने वाला नहीं है। ASF ने मुतअद्दिद बार इनको ख़त लिखे हैं कि इन तैयारों की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी भी मुतअद्दिद बार ख़त लिख चुकी है कस्टम को, चूँकि ये सबसे ज़्यादा इसमें तनाज़ा खनाज़ा खड़ा किया है कस्टम ने। कस्टम ये कहती है कि जी हमें जो है ना वो पैसे दिए जाएँ, टैक्स की मद में करोड़ों रुपए हम हटाने नहीं देंगे। ये तनाज़ा चल रहा है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट की खूबसूरती को भी मान पड़ी हुई है और तैयारे खड़े हैं। किसी का इंजन गायब है, किसी का पर गायब है और उनको जंग अलहदा लग रहा है। जैसे अभी आप जब हम ऑफर थे तो आप तब भी कह रहे थे किसी की चोंच भी गायब है, मतलब। और ये एक नहीं है, 25 तैयारे हैं। एक तैयारा हो या दो तैयारे तो तब भी बड़ी जगह लेते हैं। 25 तैयारे यहाँ पे खड़े हैं, 15 साल से खड़े हैं, तो कितनी ज्यादा जगह तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली होगी। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर ली है इससे, क्योंकि CA को नुकसान है, सिविल एविएशन अथॉरिटी को करोड़ों रुपए का नुकसान है। जगह खाली होगी, दूसरे तैयारों को पार्किंग की जगह मिलेगी, डॉलरों में वो पार्किंग पर आवर्स वो लेते हैं। तो अब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये 15 साल से ज़ायद ये तैयारे खड़े हैं, जिसमें खासे बड़े तैयारे हैं। जम्बू 747 जिसे बोइंग कहते हैं, जिसे बड़ा शहंशाह तैयारा कहा जाता था किसी ज़माने में। इसका हैवी इंजन थे, 4 इंजन वाला तैयारा था, डबल टैकर कहा जाता था। वो नाकारा खड़ा हुआ है, उसको हटाने। ये PIA का तैयारा है? नहीं, गैर मुल्की तैयारा। हमारा अभी पिछले 1 साल में 2 एयरलाइंस जो है उन्होंने अपना बिजनेस स्टैंड स्टिल पे कर रही है, वो तैयारे भी यहीं मौजूद है? हाँ बिल्कुल, शाहीन एयरलाइन के कोई 12 तैयारे हैं। 12 तैयारे। उससे पहले एयर इंडस के कितने तैयारे थे? एयर इंडस के 2 तैयारे वो भी मौजूद है, यही मौजूद है। अच्छा, ये तैयारे तो डेडलॉक पे हैं, ये तो ज़ाहिर है इनका तो एक पेमेंट का तनाज़ा है। कोई इम्कान है कि ये तैयारे यहाँ से रिमूव होंगे या जाया कर दिए जाएंगे या इनके पार्ट चुरा लिए? कुछ इम्कानात ऐसे हैं? देखिए, फिलवक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। कस्टम जब तक इस मसले का हल नहीं निकालेगी उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही है कि पहले ये होता था कि नाकारा तैयारों को जिसको कोई वारिस नहीं होता था, मुतअद्दिद बार उन कंपनियों को खतूत भी लिखे गए कि जी तैयारा आप हटाएं, वो नहीं हटा रहे, तो ये होता है कि सिविल एविएशन की वो प्रॉपर्टी बन जाती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी उनको नीलाम करती है, स्क्रैप करती है, वट जो भी उसको प्रोसीजर होता है वो उसको करती है, लेकिन कस्टम उनको हटाने नहीं दे रही। कस्टम कहती है कि नहीं जी, करोड़ रुपए के वाजिबात है, इसका हल निकलेगा तो हम तैयार। जितने करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं, अगर ये तैयारे बेच भी दिए जाएं, मतलब जो खड़े हैं, आपको कुछ किसी काम भी नहीं आपके आ रहे, सब चीजें ऐसा ऐसा गायब होने लगी हैं, फिर खुदा ना खासा चोरी भी होने लग जाएगी, परिंदों की आमाजगा बन चुके हैं ये तैयारे, तो अगर इनको बेच दें तो क्या इतना पैसा नहीं अगर कस्टम को अदा करके फारिग करें? ऐसा भी हो सकता है, कस्टम खुद भी कर सकती है, कस्टम खुद भी नीलामी कर सकती है, लेकिन नहीं करे। तनाज़ा तो इसी बात का है। सिविल एविएशन तो कह के थक गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें 2 इशूज़ हैं। 2 इशूज़, मेन इशूज़ ये हैं कि जहाज़ खड़े में परिंदों की आमजगाह बन गई, जो परिंदे वहाँ जमा हो रहे हैं, घोंसले बन गए, जो उड़ान तैयारे भर रहे हैं लैंडिंग और टेक ऑफ के बाद उनको खतरात लाक हो जाते हैं, परिंदे टकराने के कराची एयरपोर्ट। सलाउद्दीन साहब, आपको मुझे कट करना पड़ा है क्योंकि सिविल एविएशन की जानिब सामने आया है कि वो तैयारे ये खुद नहीं हटा सकते, ये तैयारे हटाने का काम कस्टम कलेक्टरेट का है। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि जी कस्टम कह रहे हैं कि जी जब तक जो वाजिबात हैं जिनकी अदायगी करनी है, करोड़ों में जो वाजिबात हैं, जब तक वो अदायगी नहीं की जाएगी तैयारे नहीं हटाए जाएंगे। और सिविल एविएशन ये कह दिए कि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है और वो इन तैयारों को नहीं हटा सकते, क्योंकि तैयारों को हटाने का काम कस्टम कलेक्टरेट का है। अच्छा सलाउद्दीन, मुझे ये बताइएगा कि कराची के इर्द गिर्द कई ऐसे एयर बेसिस हैं जो हमें नक्शे में नज़र आते हैं। हम जब टेक ऑफ करते हैं तो सिंध के अंदर कुछ ऐसे दूर दराज इलाकों में पुराने ज़माने के बेसिस मौजूद हैं, कोई उनका काम नहीं है। क्या ये
तैयारे वहां ट्रांसफर नहीं किए जा सकते? कराची एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिल्कुल। सारी दुनिया की एयरलाइंस यहाँ पे आती हैं, स्टॉप ओवर करती हैं, हमारे एयरपोर्ट का हुस्न मांद पड़ रहा है इसे। क्या इस हवाले से कोई बात हुई है? हाँ बिल्कुल, सीए इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उसको भी ये कहते हैं कि यहाँ से तैयारों को हटाना एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि ज़ाहिर है तैयारा छोटी चीज़ तो नहीं है कि किसी ट्रांसपोर्ट के विंग्स होते हैं, विंग्स हटाने पड़ते हैं, फिर उसको कंटेनर्स के ज़रिए लॉन्ग प्रोसेस है। उनकी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से कराची एयरपोर्ट से ये तैयारे हट जाएँ। सिविल एविएशन, क्योंकि पहले ही होता था कोई एक तैयारा होता था, नाकारा हो जाता, नहीं हटाते तो उसको स्क्रैप कर देते थे, स्क्रैप करके उसको हटा देते या नीलाम करके जो कवायद ज़वाबित के मुताबिक चीज़ें होती थी उसको प्लानिटेरियम में भी खड़े होते थे। वो तैयारे। जैसे एएसएफ ने पीआईए का जम्बू 747 तैयारे को मॉडल के तौर पर खड़ा हुआ, उसको ट्रेनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करें, तो इसके लिए ये तैयारे इस्तेमाल हो अच्छा सकते हैं। सलाउद्दीन साहब, एक बात जैसे हमने बात की यहाँ पे मतलब चिड़ियों परिंदों ने घोंसले बना लिए हैं अपने, और ये परिंदे जब हमारी किसी भी विसिनिटी में आ जाए, स्पेशली वो एयरपोर्ट की विसिनिटी में आ जाएं, तो वो तो बहुत हद तक खतरनाक साबित होते हैं परवास के लिए भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तैयारे एयरपोर्ट में ही खड़े हैं, इन परिंदे ने कैसे यहाँ पे अपना घर बना लिए, तो ये तो बहुत नुकसान है उन तैयारों के लिए जो उड़ते हैं, जो फंक्शनल है। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी वाकयात हुए हैं, कोई एक हफ्ते के दौरान पीआईए के 4 तैयारों को नुकसान पहुंचा है बर्ड हिट की वजह से, जिसमें लाहौर एयरपोर्ट पे ज़्यादातर वाक़े हुए, क्योंकि वहाँ पे आबादी बिल्कुल साथ है। हाँ बिल्कुल, लैंडिंग के वक्त आबादी साथ है। दूसरा ये होता है कि वहाँ गंदगी के ढेर हैं, कचरा है, सफाई सुथराई नहीं होती है। और फिर दूसरी थोड़ी सी कोताही सिविल एविएशन की भी है, जदीद इक्विपमेंट नहीं है, या वही पुराने देसी तरीके से बर्ड शूटर रखे हुए परिंदों को भगाने के लिए वो करते हैं। लेकिन सिविल एविएशन को भी चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करे, ताकि परिंदों को, दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। परिंदे हर जगह होते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल किया। मुझे ये बताइएगा, ये जो 25 तैयारे खड़े हैं, इनमें से हैंगर में कितने? देखिए, हैंगर में कोई भी तैयारा एक भी तैयारा हैंगर नहीं है, सब ओपन स्पेस में सब खड़े हैं। हैंगर में ज्यादातर अगर खड़े होंगे तो वो पीआईए के हैं, पीआईए के होंगे, पीआईए के हैं, और वो रिपेयर के लिए खड़े, वो रिपेयर के लिए मेंटेनेंस पे आते हैं, चेक पर आते हैं, वो रूटीन चेक उनका चल रहा होता है। लेकिन ये जो 25 तैयारे हैं मुख्तलिफ स्पॉट पे खड़े हुए हैं। बाज़ जगह पे पीआईए के हैंगर के सामने कोई 12 तैयारे खड़े हुए, गैर मुल्की एयरलाइन के भी, निजी एयरलाइन के भी, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिविल एविएशन अथॉरिटी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सवाल था मेरा वो कि इनमें से हैंगर में कोई तैयारा नहीं गए, सब तैयारे ओपन में हैं। कराची एयरपोर्ट के इर्द गिर्द काफ़ी ज़रई ज़मीन है और इलाका तकरीबन इर्द गिर्द का खाली है। सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं ये तैयारे, क्या इस हवाले से आपके हुकाम से कोई बात हुई? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सिक्योरिटी खतरात लाक हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये तैयारे बहुत खतरनाक जगह पे, बाज़ जगह तो ओपन स्पेस भी हैं, यकीनन हिफाजती इंतजामात हैं, सब कुछ हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई उसको टारगेट भी कर सकता है ओपन एरिया से भी उसको। लेकिन इसलिए ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मुतअद्दिद बार सिविल एविएशन अथॉरिटी को खतूत भी लिखे हैं। आपको पता है जैसे आजकल हालात भी चल रहे हैं, उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी उन्होंने। साहब, अगर हम बैरूनी मुल्क भी चले जाएं तो वहाँ पे भी जो एयरपोर्ट जहाँ तामीर किए जाते हैं वो जो कम्युनिटी जो जगह हैं उनसे थोड़े से दूर होते हैं। वो आपको, जैसे हम लाहौर की भी बात कर रहे थे कि लाहौर में वहाँ पे आबादी बिल्कुल साथ है, और ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आबादी है वहाँ पे रहती है, कूड़ा किटकिट फेंकती है, रोटी फेंकती है, जिससे परिंदे आते हैं और उसके बाद फिर कहा जाता है कि तैयारों को खतरा हो सकता है। ये जो गैर मुल्की तैयारे खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या राब्ता नहीं किया गया जिन जिन ममालिक के तैयारे थे कि भाई अपने तैयारे वापस लें, इन्होंने हमारी जगह घेरी हुई है? हाँ बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उनसे राब्ते भी किए हैं, उनको खतूत भी लिखे थे। ये अरसा दराज से सिलसिला चल रहा था, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया। तो उस तरीके कार्य होता है वो मिल्कियत सीए की हो जाती है। उन्होंने कहा हमारी तरफ से जवाब है। हाँ। और उनके तैयारे हमने संभाले हुए, हम अपनी चीज़ें भी संभाले और हमने इनकी कूड़ कबाड़ भी संभाले हुए। थैंक यू सो मच जी, सलाउद्दीन साहब हमारे साथ थे। कराची एयरपोर्ट की जो सूरत हाल है जनाब, वो आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम कराची अब 2 करोड़ की आबादी का शहर है। यहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ऐसी जगह पे ट्रैवल करना और ऐसी जगह से ट्रैवल करना जहाँ पर ऐसे परिंदे होते हैं, और परिंदे जहाज़ों के लिए काफ़ी नुकसानदेह। एयरपोर्ट मदिया किसी भी कंट्री में जब आप इंटर होते हैं तो आप उस कंट्री को जज करते हैं उसके एयरपोर्ट से। जब आप एक फ्लाइट आपकी लैंड करती है किसी एयरपोर्ट पे और आपको वहाँ पे कराची एयरपोर्ट नजर आए जहाँ पे 25 तैयारे नाकारा खड़े हुए हैं, उनके ऊपर धूल मट्टी जमी हुई है और ऐसा लगता है कोई जैसे खुदा ना खास्ता कोई मैदान जंग जैसी सिचुएशन है, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है। तो हमारी दरखास्त है दस्ता कस्टम हुकाम से और सिविल एविएशन हुकाम से कि इस मसले को सॉर्ट आउट करें, पाकिस्तान के इमेज का मसला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बल्कि ममालिक नहीं बल्कि उस शहर के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें